बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की, जिसे ADC पार्ट 2 या ADP पार्ट 2 भी कहते हैं, और इसका सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 8 डैड चैप्टर इज मटेरियल कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग, सुहेल अफजल साहब की ये बुक है, उससे हम टॉपिक जो कर रहे थे वो था EOQ यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आज हम ना इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन करेंगे सुहेल अफजल साहब की बुक से, और ये क्वेश्चन है 8.27। तो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे से तवज्जो से समझना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपको 27 क्वेश्चन आप समझ रहे हैं डायरेक्ट, तो आपको ये तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आप 25 या 26 यानी कि 25 क्वेश्चन समझेंगे, 26 भी समझ में आ जाएगी और 27 क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आपको ना इस क्वेश्चन से पहले उन क्वेश्चन की वीडियो को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। और इसके अलावा वीडियो को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 27 सुहेल अफजल साहब की बुक से हमें ये क्या कहता है, इंफॉर्मेशन ये दे रहा है कि एक ना कामल इंडस्ट्री है, वो उसके पास जो पर यूनिट प्राइस है, देखिए आप क्वेश्चन के स्टार्ट में आ गई प्राइस, तो पर यूनिट प्राइस है 50 रुपीज, और कामल जो इंडस्ट्री है वो 7500 का जो मटेरियल है ना, वो मटेरियल वो हर साल 3-3 दफा खरीदती है, यानी कि एक साल के अंदर वो 3 दफा माल खरीदती है कामल इंडस्ट्री। तो मुझे बताएं, क्या ये एनुअल रिक्वायरमेंट हमारी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहता है इसको एनुअल रिक्वायरमेंट बनाने के लिए 3-3 दफा साल में वो खरीदती है, यानी कि साल के अंदर ना उसने 3 दफा ऑर्डर देना है ये कामिल इंडस्ट्री ने, और जब भी ऑर्डर देना ना 7500 का उसने ऑर्डर देना है। तो एनुअल रिक्वायरमेंट बनाने के लिए स्टूडेंट्स 7500 प्लस 7500 फिर प्लस 7500 यानी कि 3 दफा इसको प्लस करें, आपके पास एनुअल रिक्वायरमेंट आ जाएगी 22,500। ठीक है, अब आगे पढ़ें। आगे क्वेश्चन ये दी नहीं हुई, आपने इनडायरेक्टली खुद मूव करना है। ये जिसको क्वेश्चन नंबर 26 सुना है ना, उसको अच्छे से ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब देखें आगे रिक्वायरमेंट क्या है। कहता है ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो है 250 रुपए, कैरिंग कॉस्ट जो है वो 10% है। किसका हमने लेना है? 10%। हमने पर यूनिट कॉस्ट यानी कि 50 रुपीज का 10% लेना है। नीचे देखें रिक्वायरमेंट में वो कहता है कैलकुलेट द एनुअल सेविंग, एनुअल सेविंग निकालो, और आगे एंड पे जाके ना वो इकोनॉमिक लॉस आपको कह देता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ना वो सेविंग निकालने के लिए बोल दे, आपको एंड पे ना पता चले कि EOQ आपने फाइंड आउट करना है कि नहीं करना, तो चाहे आप स्टूडेंट्स, चाहे आपसे वो पूछे चाहे ना पूछे, आपने EOQ फाइंड किए बगैर कभी भी सेविंग मालूम नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी रीजन ये है कि सेविंग मालूम करने का मतलब ये होता है कि आप प्रूफ से बताओ कि वो बंदा जो है, मतलब जो कंपनी का मैनेजर है, ये अब मैं खुद से कंसेप्ट बना रहा हूं, कंपनी का जो मैनेजर है वो 7500 का माल खरीदता है। आपने अकाउंटेंट ने उसको बताना है कि नहीं, तुम ना बचत नहीं कर रहे, तुम महंगा खरीद रहे हो। तो महंगा कब तक महंगा तुम कितना खरीदोगे? हमारे पास EOQ का आंस आएगा तो हम उसको बताएंगे ना कि तुम्हें साल में इतना इतना करके अपना मटेरियल परचेज करना चाहिए। तो EOQ बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आपको समझ में आए क्वेश्चन में, चाहे आपको ना पढ़ा जाए। तो आपने EOQ पहले बनाना है, फिर सेविंग बनानी है। और सेविंग और प्रूफ टेबल में सिर्फ यही डिफरेंस है, प्रूफ टेबल में हम 4 रोज ड्रॉ करते हैं और एंड पे जाके सेविंग नहीं बताते कि हमने मतलब हमें कितनी बचत हुई है। और जो सेविंग है उसमें हम 3 रोज ड्रॉ करते हैं, 3 रोज बनाते हैं, 7 कॉलम तो वो वैसे ही रहते हैं जैसे प्रूफ टेबल में है, ठीक है ना। और एंड पे जाके हम उसको ये भी बताते हैं कि सेविंग कितनी हुई है, तुम हमारी सिचुएशन से चलो ना तो तुम्हें इतनी सेविंग होगी। तो चलें स्टूडेंट, सबसे पहले हम ना EOQ फाइंड आउट करते हैं। तो EOQ फाइंड आउट करने का क्वेश्चन नंबर है 27। EOQ फाइंड करने का फार्मूला होता है EOQ is equal to under root 2 multiplied by AR. AR means annual requirement multiplied by ordering cost. Ordering cost आपके पास क्वेश्चन में दी हुई है, डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट। इसमें इंटरेस्ट को प्लस आप नहीं करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। हाँ, अगर इंटरेस्ट दिया होता तो आप प्लस करते कैरिंग कॉस्ट में। अब देखें इसके अंदर EOQ इज इक्वल टू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 22,500। ये कहां से आया? जब आपने 7500 को ना, जो आपका कंपनी का जो कामल कंपनी का जो मैनेजर है वो साल के अंदर 3 दफा माल मंगवाता है 7500 का, तो 7500 को 3 दफा जमा करो तो आपके पास क्या आ जाता है स्टूडेंट्स? आपके पास आ जाता है 22,500, आपके पास एनुअल रिक्वायरमेंट आ जाती है।
ठीक है ना। ये ऐसी है जैसे मैं आपको कहूं कि आज मुझे 2 रुपए मिले हैं, तो मुझे बताओ कल मुझे कितने रुपए मिलेंगे, मुझे टोटल बताओ कल तक मेरे पास कितने रुपीज हो जाएंगे। तो आप कहोगे इसको आज 2 मिले हैं तो कल भी 2 मिलेंगे, तो इसका मतलब आपके पास टोटल 4 रुपए हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इनडायरेक्टली ये सिचुएशन आपने खुद समझनी है कि एनुअल रिक्वायरमेंट आपके पास कितनी दी हुई है, ठीक है ना। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 22,500 मल्टीप्लाई बाय 250 आपके पास है ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट आपके पास 10% है। तो कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है, पर यूनिट प्राइस से। तो पर यूनिट प्राइस है 50, कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास आएगी 5। तो अब दोबारा से फार्मूले में इस वैल्यू को पुट करें तो ईओक्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 22,500 मल्टीप्लाई बाय 250 डिवाइडेड बाय 5। तो जब आप ऊपर वाली तीनों अमाउंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 22,500 मल्टीप्लाई बाय 250, तो जो भी आपके पास आंसर आएगा उसको क्या कीजिएगा, 5 के ऊपर डिवाइड करें और अंडर रूट ले लें, ठीक है। अंडर रूट लेंगे तो आपके पास टोटल 1500 यूनिट्स, यानी कि कामल कंपनी का ना जो अकाउंटेंट है ना, वो मैनेजर को ये बता रहा है कि सर आप ना ज्यादा माल खरीदते हो, आप जब भी ऑर्डर देते हो ज्यादा ऑर्डर देते हो 1500 का। जब भी ऑर्डर देना ना साल में 1500 का ऑर्डर देना, चाहे आपको माल ज्यादा दफा मंगवाना पड़े लेकिन बचत आपकी होगी। वो मैनेजर कहता है कामल का, अच्छा वाकई ऐसा ही है, तो प्रूव करके जरा दो, तो मुझे ये भी बताना है साथ में कि सेविंग कितनी हुई है। सेविंग बता दो तो मतलब प्रूफ टेबल का, ये तो वर्ड पहले ऊपर लिख दिया करें प्रूफ टेबल का, ठीक है ना। तो प्रूफ टेबल है लेकिन ये सेविंग का क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे 3 रो ड्रॉ करेंगे। तो 3 रोज को मैंने ड्रॉ किया, उसके बाद मेरे पास ये जो बने कॉलम्स वो 7 ही रहेंगे। नंबर 1 कॉलम का क्या नेम होता है, AR मींस एनुअल रिक्वायरमेंट। नंबर 2 आपके पास आएगा ऑर्डर साइज। नंबर 3 आपके पास आएगा नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर 4 ऑर्डरिंग कॉस्ट। नंबर 5 कॉलम आपके पास आएगा एवरेज इन्वेंट्री। नंबर 6 कॉलम आपके पास आएगा कैरिंग कॉस्ट। नंबर 7 आएगा टोटल कॉस्ट, ठीक है ना। तो एनुअल रिक्वायरमेंट के अंदर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एनुअल रिक्वायरमेंट 22,500, 2 ही बस लिखेंगे। जब भी सेविंग का क्वेश्चन हो तो सिर्फ एनुअल रिक्वायरमेंट 2 ही आपको लिखना जरूरी है। आपका डाटा बस 2 रोज तक ही होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो एनुअल रिक्वायरमेंट आपके आगे 22,500, फिर 22,500 है। अब ऑर्डर साइज आपके पास क्या होगा, आपके पास एक तो ऑर्डर साइज ये होगा ना 1500, दूसरा क्या होगा, क्या कम होगा या ज्यादा होगा, ना ही कम होगा ना ही ज्यादा होगा 1500 से। वजह क्या है, इस क्वेश्चन में हमने मैनेजर की बात को गलत, कामल इंडस्ट्री का जो मैनेजर है उसकी गलत बात को हमने गलत प्रूव करना है। उसको कहना है कि 7500 ना परचेज करो, तुम 1500 परचेज करो। तो इसलिए आपको ना ऑर्डर साइज पहला रखना पड़ेगा 1500। हाँ, अगर हमें क्वेश्चन में ये ना बताया होता कि कामल इंडस्ट्री कितना साल के अंदर खरीदती है, जैसे उसने क्वेश्चन नंबर 22 में नहीं बताया, 23 में भी नहीं बताया, 24 में भी नहीं बताया। तो स्टूडेंट्स जब ऐसे क्वेश्चन आए ना जिनके अंदर ना बताया हो कि कंपनी साल के अंदर कितना माल परचेज करती है, तब आपने क्या करना है, तब आपने मैनेजर को यह बताना होता है कि तुम कम माल परचेज करो फिर भी ज्यादा तुम्हें खर्चा लगेगा, ज्यादा माल परचेज करोगे इस 1500 से तो फिर भी ज्यादा तुम्हें कॉस्ट पड़ेगी। तो उस सिनेरियो में आपने खुद से वैल्यू अज्यूम करनी है। अब इस सिनेरियो में क्योंकि वो कामल इंडस्ट्री जो है वो खुद से माल परचेज कर रही है, तो खुद से वो माल परचेज कर रही है 7500 का, तो उसकी बात को गलत जरा प्रूव करना है हमने, ठीक है ना। तो 7500 पहला आ गया ऑर्डर साइज, दूसरा आ गया हमारे पास 1500। अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे मालूम करते हैं, एनुअल रिक्वायरमेंट को डिवाइड करें जरा ऑर्डर साइज पर। एनुअल रिक्वायरमेंट हमारी पहली है 22,500, इसको डिवाइड करें 7500 से, तो आपके पास पहला नंबर ऑफ ऑर्डर आएगा 3, ठीक है। इसी तरह दूसरा 22,500 को डिवाइड करें स्टूडेंट्स आप किस पर, 1500 से, तो आपके पास क्या आएगा 15 नंबर ऑफ ऑर्डर। यानी कि अकाउंटेंट ये कह रहा है कि सर आपको 15 दफा माल मंगवाना पड़ेगा साल में, लेकिन देखना कॉस्ट कम पड़ती है। मैनेजर कहता है अच्छा आप 3 दफा मंगवाते हो ना, आप 15 दफा मंगवाओ, देखना कम कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है। तो वो अब जरा बात को आगे ना वो प्रूव करने लगा। आगे देखें, आपका 4 नंबर कॉलम होगा ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आपने मालूम करनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दी हुई है 250, इसको मल्टीप्लाई करें जरा नंबर ऑफ ऑर्डर से। पहला नंबर ऑफ ऑर्डर है 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 250 तो 750 आपके पास पहली आ जाएगी ऑर्डरिंग कॉस्ट। और दूसरी क्या आएगी 15 को ना, 15 जो नंबर ऑफ ऑर्डर दूसरा है आपका 15 को मल्टीप्लाई करें 250 से, तो आपके पास आएगा 3750 रुपीज, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं,
एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज का वर्ड जब भी आए तो डिवाइड आपने 2 करना होता है और वैल्यू कौन सी उठानी है, वैल्यू आपने उठानी है ऑर्डर साइज। तो पहला ऑर्डर साइज आपके पास क्या है 7500, 7500 डिवाइडेड बाय आप करेंगे 2 तो आपके पास आएगा 3750 रुपीज। ठीक है, अब इसी तरह आपने क्या करना है, दूसरा ऑर्डर साइज आपके पास, ऑर्डर साइज आपके पास क्या है 1500, तो 1500 को डिवाइड 2 से करें तो आपके पास एवरेज इन्वेंट्री सेकंड वन आ जाती है 750। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब कैरिंग कॉस्ट, तो कैरिंग कॉस्ट हमारा 6 नंबर कॉलम होता है, तो इसको कैसे मालूम करते हैं, कैरिंग कॉस्ट आपकी क्वेश्चन में दी हुई है A5। ठीक है ना, तो 5 को जरा मल्टीप्लाई करें, पहली एवरेज इन्वेंट्री आपके पास क्या है 3750 रुपीज, मल्टीप्लाई बाय इसको करें 5 से तो आपके पास आएगा 18,750 रुपीज। ठीक है ना, पहली कैरिंग कॉस्ट क्या आ जाएगी 18,750 रुपीज। इसी तरह स्टूडेंट्स अब आगे चलें, कैरिंग कॉस्ट आपकी क्या है 5 है और एवरेज इन्वेंट्री सेकंड वन आपकी क्या है, सेकंड वन एवरेज इन्वेंट्री है 750, 750 को मल्टीप्लाई करें जरा 5 से तो वो आपके पास आ जाएगा, कैरिंग कॉस्ट सेकंड वन आ जाएगी 3750 रुपीज। अब यहां से टोटल कॉस्ट से पता चलेगा कि ये जो कामल इंडस्ट्री का जो मैनेजर है इसको कितना खर्चा पड़ रहा है। अगर ये अपनी बात को ऐसे फॉलो करता जाता है तो इसको कितने मटेरियल मंगवाने पर इसको कितनी कॉस्ट पड़ती है, ठीक है, कितना इसको खर्चा पड़ता है, कितनी इसको लागत पड़ती है। ठीक है ना, तो अब देखें टोटल कॉस्ट मालूम करने के लिए ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को प्लस करें। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपके पास पहली कितनी है, पहली ऑर्डरिंग कॉस्ट है आपके पास 150 में जरा प्लस करें आप ऑर्डरिंग कॉस्ट में, पहली ऑर्डरिंग कॉस्ट में कैरिंग कॉस्ट जरा प्लस कीजिएगा, वो आपके पास है 18,750, तो दोनों को प्लस किया वो आपके पास क्या आता है, वो आपके पास आता है 19,500। यानी कि अगर कामल इंडस्ट्री जो है वो अपनी अपनी सिचुएशन को चलते रहती है, साल के अंदर ना 3 दफा माल मंगवाती है 7500 का 7500 का हर दफा, तो उसको ना टोटल जो खर्चा पड़ता है ना, वो टोटल खर्चा जो टोटल कॉस्ट पड़ती है वो 19,500 की कॉस्ट पड़ती है। ठीक है ना, अब देखिएगा अगर वो अकाउंटेंट की बात को फॉलो करें और 15 दफा माल मंगवाएं और हर दफा 1500 का माल मंगवाएं, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, तो क्या होगा, तब कैरिंग कॉस्ट आपके पास कितनी है 3750, यानी कि 3750 रुपीज, और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी इतनी है 3750 रुपीज। दोनों को अगर आप प्लस कर लेना तो आपके पास आ जाती है 7500, यानी कि आपके पास 7500 रुपया आ जाता है। यानी कि अंडरस्टैंड कीजिएगा जरा बात को, अगर कंपनी जो है कामल इंडस्ट्री अकाउंटेंट की बात को फॉलो करे, साल के अंदर 15 दफा ऑर्डर मंगवाए, तो याद रखिएगा ऑर्डर मंगवाए 1500 का, उसको 7500 रुपया बस कॉस्ट पड़ती है। लेकिन अगर वो अपनी मर्जी करते हैं तो उनको 19,500 रुपया कॉस्ट पड़ती है। अब इसका मतलब उनको अकाउंटेंट की बात को फॉलो करना चाहिए ना, बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। अब बचत कितनी होती है ये देखो, अब बचत बताने लगा है, तो बचत जब भी बताना है तो उनको कितना खर्चा पड़ रहा है 19,500 का। अकाउंटेंट की बात को फॉलो करें तो कितना खर्चा पड़ता है, वो पड़ता है 7,500 का, दोनों को माइनस करें तो 12,000 की बचत होती है। तो ये इतनी कम भी बचत नहीं है कि जिसको वो निगलेक्ट कर दें, इग्नोर कर दें। तो स्टूडेंट्स ये है आपका सेविंग का क्वेश्चन। दोबारा से 1-2 मिनट के लिए सिनेरियो को फिर मैं ड्रॉ कर देता हूं आपके सामने। कामल जो इंडस्ट्री थी ना, वो साल के अंदर 3 दफा माल मंगवाती थी 7500 का करके, तीनों को जमा करें तो एवरेज एनुअल जो रिक्वायरमेंट थी उनकी 22,500 थी। यानी कि 22,500 का माल जो है ना, वो जो कामल इंडस्ट्री है साल के अंदर 3 दफा मंगवाती है 7500 करके। ठीक है ना, लेकिन उनको ये माल मंगवाने के लिए 3 ऑर्डर देने पड़ते हैं, यानी कि साल में 3 दफा है ना, 3 ऑर्डर उनको देने पड़ते हैं। लेकिन अकाउंटेंट कामल इंडस्ट्री का ये कहता है कि अगर आप क्या करते हो, अगर आप 1500 का माल मंगवाओ साल के अंदर, जब भी आपने माल मंगवाना है 1500 का माल मंगवाना है, तो आप साल के अंदर 15 तो ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर तो आपको इंक्रीज कर देंगे लेकिन आपकी कॉस्ट डिक्रीज करेगी, आपको खर्चा कम पड़ेगा। तो खर्चा कैसे कम पड़ेगा, उसने कहा कि अगर आप ना, अकाउंटेंट आप ये बता रहा है, अगर आप ना 7500 का माल मंगवाते हो, मटेरियल मंगवाते हो और 3 दफा मंगवाते हो साल के अंदर, तो आपको टोटल कॉस्ट जो पड़ती है वो 19,500 का आपको खर्चा पड़ता है। लेकिन आप अगर वही माल 7500 की बजाय 1500 का मंगवाते हो, लेकिन साल में आपको 15 दफा मंगवाना पड़ेगा और उसके ऊपर आपको जो खर्चा पड़ेगा वो 7500 आपको खर्चा पड़ेगा, और आपको जो बचत होगी वो 12,000 रुपए की आपको बचत होगी। ये है स्टूडेंट्स आपका ये क्वेश्चन नंबर 27। आई होप सो आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के कंप्लीट क्वेश्चन की अच्छे से समझ में आई होगी। इसके अलावा आपको फिर भी
किसी भी क्वेश्चन में कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है, कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। अब मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं ताकि आप इस क्वेश्चन की पिक ले सको। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।